विश्व इतिहास की झलक। आइए सुनते हैं इस किताब से चौथा पत्र, जो लिखा गया था 7 जनवरी सन 1931 में। इनकलाब जिंदाबाद। प्रियदर्शिनी, आंखों को प्यारी, लेकिन जब आंखों से उछल हो तो और भी प्यारी। आज जब तुम्हें पत्र लिखने बैठा हूँ तो दूर के बादल की गरज जैसा कुछ हल्का सा शोर मुझे सुनाई दिया। पहले तो नहीं पता चला कि आवाज़ कैसी है, लेकिन ये कुछ परिचित सी आवाज़ जान पड़ी। मालूम हुआ उसके जवाब में मेरे हृदय से गूंज उठ रही है। धीरे धीरे ये आवाज़ नज़दीक आती गई और बढ़ती हुई मालूम हुई। थोड़ी ही देर में वो क्या था उसके बारे में कोई शक नहीं रहा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस जोश भरी ललकार से जेल खाना गूंज उठा और हम सबके दिल हरे हो गए। मैं नहीं जानता ये कौन लोग थे जो हमारे इस जंगी नारे को हमसे इतना नज़दीक जेल के बाहर बुलंद कर रहे थे। शहर के मर्द और औरतें थीं या गांव के किसान, मैं ये नहीं जानता कि आज कौन सा मौका था, लेकिन ये लोग जो भी हों, इन्होंने हमारे दिलों के हौसले बढ़ा दिए हैं। इनके अभिवादन का हम लोगों ने खामोश जवाब भेज दिया है और साथ साथ हमारी बहुत सी शुभकामनाएं भी। हम इनकलाब जिंदाबाद क्यों पुकारते हैं? हम क्रांति और परिवर्तन किस लिए चाहते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि भारत में आज बहुत से परिवर्तन की जरूरत है। भारत को आज़ादी मिल भी जाए तो भी हम निश्चल नहीं बैठ सकते। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसमें जान है बिना परिवर्तन के नहीं रहती। सारी कुदरत रोज़ ब रोज़, मिनट दर मिनट बदलती रहती है। केवल मुर्दों की ही बढ़ोतरी रुक जाती है, वो निश्चल हो जाते हैं। ताज़ा पानी बहता रहता है, उसे रोक दिया जाए तो वो गंदा हो जाता है। मनुष्य जाति और राष्ट्र की जिंदगी का यही हाल है। हम चाहें या ना चाहें बूढ़े होते जाते हैं। बच्चियां छोटी लड़कियां हो जाती हैं और लड़कियां युवतियां, और फिर सब बूढ़ी हो जाती हैं। हमें इन सब परिवर्तनों को बर्दाश्त करना पड़ता है। दुनिया आगे आगे बढ़ती ही जाती है और चूंकि बदलती दुनिया के साथ दूसरे लोग बदलती हुई परिस्थितियों के मुताबिक अपने आप को नहीं बदलते, इसलिए समय समय पर बड़े बड़े विस्फोट होते हैं और बड़ी बड़ी क्रांतियां हो जाती हैं, जैसी 140 साल पहले फ्रांस में और आज से 13 वर्ष पहले रूस में हुई थी। इसी तरह अपने देश में हम भी आज एक क्रांति के बीच से गुजर रहे हैं। बेशक हम आज़ादी चाहते हैं, लेकिन हम इससे भी ज़्यादा कुछ और चाहते हैं। हम तमाम बदबूदार गड्ढों को साफ कर डालना चाहते हैं और हर एक जगह ताज़ा और साफ पानी पहुंचा देना चाहते हैं। हमारा फर्ज है हम अपने देश की गंदगी और मुसीबतों को निकाल फेंकें। जहाँ तक हो सके बहुत से आदमियों और दिमागों में भरे हुए जालों को साफ कर दें, जिनकी वजह से वो लोग विचार नहीं कर पाते और उस महान काम में जो हमारे सामने है सहयोग नहीं देते। ये एक बड़ा काम है और संभव है इसके पूरा होने में देर लगे। आओ कम से कम एक धक्का लगाकर इसे आगे बढ़ा दें। इनकलाब जिंदाबाद। हम अपनी क्रांति के दरवाजे पर खड़े हैं, ये नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हमारी मेहनतों का फल बहुत काफी मात्रा में वर्तमान ने ही हमारे सामने ला रखा है। भारत की स्त्रियों को देखो, कितने अभिमान के साथ लड़ाई में आगे बढ़ रही हैं। नम्र लेकिन बहादुर और किसी से न दबने वाली स्त्रियां। देखो किस तरह दूसरों को आगे बढ़ने का रास्ता बता रही हैं। और कहाँ गया वो पर्दा जिसने हमारी बहादुर स्त्रियों को छिपा रखा था और जो उनके और उनके देश के लिए एक अभिशाप था? क्या वो तेजी के साथ हट नहीं रहा है? बच्चों को, लड़के और लड़कियों को, वानर सेना और बाल बालिकाओं सभाओं को भी देखो। इनमें से बहुत से बच्चों के माता पिता ऐसे होंगे जो शायद पहले कायरों और गुलामों की तरह आचरण करते रहे हों। लेकिन क्या आप कोई शक करने की हिम्मत करेगा कि हमारी पीढ़ी के बच्चे गुलामी या कायरता को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे? और इस तरह परिवर्तन का चक्र चल रहा है। जो नीचे था वो ऊपर आ रहा है, जो ऊपर था वो नीचे जा रहा है। हमारे देश में भी इस चक्र के चलने का समय आया है, लेकिन इस बार हम लोगों ने इसे ऐसा धक्का दिया है कि अब इसे कोई रोक नहीं सकता है। इनकलाब जिंदाबाद।